मेरा ख्याल। अच्छा देखिए, जब एक बंदा वायरल हो जाता है, उसका एक नाम है और एक मकाम हो जाता है, तो अक्सर लड़कियां जो है ना प्रपोज करती हैं। आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया? अच्छा, हुक्का और पानी, जी जी। ये समझ नहीं आई। हुक्का भी आपकी दुकान पे नहीं है, पानी तो साफ ज़ाहिर है बोतलों में हो। जो आप उसको आईफोन या कोई भी चीज गिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या उसको फिर देते हैं लाजमी? हाँ जी बिल्कुल, मैंने डोली को चैलेंज दिया था, उसको अपना 13 प्रो मैक्स दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पी के यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बड़े मज़े की बात है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे इस इलाके की पैदाइश और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के रहायशी, आजकल पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं, टिकटॉक स्टार हैं। कैसे वायरल हुए, एक देहाती एरिए से एक बड़े शहर में जाके इतनी तरक्की हासिल की, आजकल जो है जिस नाम से मशहूर हैं, इनसे बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले अपना थोड़ा सा तारफ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक और हुक्का पानी पान शॉप के नाम से मुझे पहचाना जाता है। और ये ज़िला खानेवाल, यहाँ का मैं रिहायशी हूँ। ज़िला खानेवाल में गांव एक मोरीपुर, यहाँ का मैं हूँ रिहायशी। और यहाँ से मैं शिफ्ट हुआ लाहौर। लाहौर में मैंने इधर भी साइकिलों वाला काम करता था। लाहौर में साइकिलों वाला काम किया और वहाँ पे मोटरसाइकिलों का भी काम किया। मैंने बड़ी मेहनत की है। वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ गुजरांवाला में। गुजरांवाला में हुक्का पानी पान शॉप के नाम से मैं एक शॉप खोली, जो आज ब्रांड बन चुका है, सारी दुनिया को पता है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि आपने ब्रांड खोली हुक्का पानी के नाम से, जी। तो टिकटॉक जो आईडी आपने बनाई है, उसका ख्याल आपको कैसे आया कि आपको ये आईडी भी बनानी चाहिए इस नाम से? हमारा ना शुरू से शौक था एक अच्छा मोबाइल रखने का, तो वहाँ तस्वीरें वगैरह वीडियो वगैरह बना के हम फेसबुक पे लगाया करते थे। वहाँ एक अचानक ही जहन में आया कि टिकटॉक ऐप भी है। वहाँ पे हमने 2-4 वीडियो लगाई, 5 वीडियो 10 वीडियो, उनमें से कुछ 4-5 वायरल हो गई। फिर हमें शौक पड़ गया। अच्छा, नाम भी आपने यही रखा है? जी बिल्कुल, हुक्का पानी पान शॉप। अच्छा, आप किसकी आईडी से या किसके टिकटॉक से ऐसी वीडियो से मुतासर हुए कि आपने कहा जी मैंने ये टिकटॉक ही बनानी है? जी मैं अक्सर दानी मलिक की वीडियो और हाजी साहब की वीडियो देखता था और वहां से मुझे शौक पैदा हुआ टिकटॉक का। अच्छा, आपके जो टीम है इसके टोटल कितने मेंबर हैं? तकरीबन कोई 10 से 15 मेंबर हैं हमारे साथ जो अटैच हैं और एक दूसरे की हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक बाबा जी बड़े मशहूर हैं आपके साथ और उम्र तो उनकी मेरा ख्याल है 50 साल है, ज्यादा होगी तो उसका नाम क्या है, कहाँ के रिहायशी हैं, आपको कैसे मिले? क्योंकि आपकी जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो हमने देखी है उसमें उनका ही जिक्र ज्यादा होता है, वही साथ आपके होते हैं। जी जी, वो गुजरांवाला में गोंदलों चौक इस्लामाबाद मोहल्ला, उनका हाजी आसिफ साहब उनका नाम है। तो बज़ाहिर है वो वीडियो में इस तरह के हैं, रियल में नहीं है। रियल में बहुत अच्छे बंदे हैं। अच्छा, वो हाजी साहब की शादी हुई है? जी बिल्कुल, शादी हुई है। बच्चे भी हैं उनके? जी एक बेटा, बेटियां को मुझे याद अच्छा, वो उसको मना नहीं करते यार आप इस वक्त इस उम्र में, और एक बंदे ने तारक नामी भाई ने आपको फंसा लिया है, इस वीडियो में आपको ले आए? नहीं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं। अच्छा। जी। अच्छा तारक भाई, आपकी शादी हुई है? जी बिल्कुल, मेरी शादी हुई। अच्छा, आपकी शादी जो है ये टिकटॉक आईडी बनाने से पहले हुई है बाद में? पहले हुई है मेरी शादी। पहले ही। जी। नई की इरादा है? हाँ जी। नई शादी का भी इरादा है? ना ना, एक के साथ ही निजाम चल जाए, बड़ी बात है मेरा ख्याल। अच्छा देखिए, जब एक बंदा वायरल हो जाता है, उसका एक नाम है और एक मकाम हो जाता है, तो अक्सर लड़कियां जो है ना प्रपोज करती हैं। आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया? देखो जी, काफ़ी आते हैं मैसेज टिकटॉक पे, लेकिन अब हमारी मजबूरी है। हमारे 5 बच्चे हो चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं उनके लिए, कुछ भी नहीं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि हुक्का पानी एक ब्रांड है, आपने जाके गुजरांवाला में दुकान बनाई, आपकी अक्सर वीडियो जो है उसी दुकान में बनाई गई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सर मैं अपना काम करता हूँ उधर, मेरी 2 बजे ड्यूटी शुरू होती है, रात को 3-4 बज जाते हैं शॉप बंद करने पे। और जब कस्टमर नहीं होता उस टाइम हम रात को 3-4 बजे खड़े होकर उधर वीडियो बनाते हैं। सुबह 6 बज जाते हैं उसको एडिट करने पर, लगाने पर, ये वो, बस इस तरह ही दुकान की ही वीडियो बनाते हैं और कोई टाइम ही नहीं होता जाने का। अच्छा, माशाल्लाह आपकी दुकान का एक ब्रांड है। आपका क्या इरादा है, जिस तरह आप वायरल हो चुके हैं, हो सकता है लोग जो हैं आपको चाहते हो, कहें कि यहाँ भी इनकी एक शॉप होनी चाहिए, तो कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट आई है आपको? काफ़ी रिक्वेस्टें लाहौर, मुल्तान से, इस्लामाबाद से, गुजरात से आती हैं कि यार इधर शॉप बनाओ, सियालकोट से। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अब मैं आगे बढ़ूंगा
और आउट ऑफ सिटी में भी शॉप बनाऊंगा अगली ब्रांच, और आउट ऑफ कंट्री में भी मेरा ज़हन है कि वहाँ पे बनाऊँ। अच्छा, हुक्का और पानी, जी जी ये समझ नहीं आई, हुक्का भी आपकी दुकान पे नहीं है, पानी तो साफ ज़ाहिर है बोतलों में होगा, जी ये जी। आपने हुक्का, नाम किस तरह तजवीज़ किया? हुक्का यानी कि सिगरेट हुक्का ही कहते हैं उसको, और पानी बोतल ड्रिंक वगैरह जो भी है अच्छा इसको पानी कहते हैं। दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, आपकी दुकान से ज्यादातर लोग कौन सी चीज खरीदते हैं, हुक्का या पानी? साथ साथ चलता है सब, सिगरेट भी चलता है, पानी भी चलता है, और सबसे ज़्यादा जो है हमारा फेमस जो है स्पेशल पान है हुक्का पानी का। अच्छा, हमने अक्सर वीडियो में देखा है आप चैलेंज दे रहे होते हैं और पान भी तैयार कर रहे होते हैं, अगर किसी ने तेल की फरमाइश की है तो उस पर आप तेल डालते हैं, क्या वो लोग जो खरीदते हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं? नहीं नहीं, अब देखो जी, तेल डाल गया वो इस्तेमाल की वीडियो बनाई है हमने। किसी ने बोला कि राइयों वाला पान लगा दो, राइयों वाला पान लगा देते हैं। किसी ने बोला तेलियों वाला पान लगा दो, हम वो लगा देते हैं। अच्छा, ये जो आप फौरी तौर पे बना के देते हैं, साफ ज़ाहिर उसका नुकसान होता है, पान जो आप बना के देते हैं जाया होता है वो ना? ज़ाया हो जाता है पान। तो नुकसान तो होता है ना? जी बिल्कुल नुकसान होता है, तो दिल को कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अच्छा, अब ये बता दें कि आपकी उस दुकान पे जो गुजरांवाला में है, काफ़ी रश होता है, हमने वीडियो देखी है, किस तरह के ज़्यादा लोग आते हैं? अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, क्योंकि दुकान की एक ऐसी फील्ड है जहाँ अच्छे भी है बुरे साथ साथ ही, और अच्छे लोग होते हैं, अखलाक अच्छा होता है उनका, सबका अच्छे लोग ही आते हैं ज़्यादा। अच्छा तारक भाई, जब एक बंदा वायरल हो जाता है, उसका एक नाम आ जाता है पूरी दुनिया में, तो वो कहता है जी मैं अब एक बड़ी चीज़ बन गया हूँ, लोगों से कतराता है वीडियो बनाने में, आपके पास जब लोग जाते हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? भाई फ़ख्र और तकब्बर ये तो ले डूबता है बंदे को। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जाता है हम उसके साथ वीडियो भी बनाते हैं और साथ साथ अपना काम भी करते हैं, जितना मर्जी रश लगाओ टाइम देते हैं हर बंदे को। अच्छा, ये जो फनी वीडियो आप बनाते हैं, ये किस तरह आपके माइंड में आता है या किसी को कॉपी करते हैं? नहीं, काफ़ी तो हम किसी को भी नहीं करते, बस जहन में आ जाता है नहीं, बनाने। अचानक बैठे बैठे कैसे ज़हन में आ जाता है? देखो ये वो सोचते हैं हम पहले, एक एक दो दो दिन हमें लग जाते हैं वीडियो निकालने पे, फिर जब कोई जहन में आता है तो बना देते हैं। अच्छा, एक दिन में अपने अकाउंट पे कितनी की वीडियो अपलोड करते हैं आप? एक दिन में एक वीडियो या दो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, जैसा कि आप इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है, जी जी। उस पर कितने फॉलोअर्स थे आपके, वो क्यों हुआ है? उस पर 1 मिलियन मेरा फॉलोवर था, और वीडियो की वजह से हुआ था। जो वीडियो मसलन बदमाशी टाइप अगर बना दो तो वो नहीं वायरल करती टिकटॉक, उसकी वजह से बैन कर देती है अकाउंट। अच्छा, आप जिस तरह कह रहे थे कि वीडियो आप बनाते हैं, माशाल्लाह इतने मशहूर हैं, जब लोग आपके पास आते हैं तो आपको कोई ऑफर करते हैं कि भाई हमारे साथ भी आओ, मतलब जिस तरह एक बंदा वायरल किसी की मशहूरी देना चाहता है, तो मेरी ये दुकान इसकी मशहूरी करें, वो भी ऐसी ऑफर भी आपको आती है? जी जी, ऑफरें रोज़ ये आती हैं। आज भी मुझे 3-4 फ़ोन आए हुए हैं गुजरांवाला से कि 2-3 शॉपें ओपन हुई हैं, आप इधर आओ, लेकिन जब टाइम मिलता है तो हम जाते ज़रूर हैं। अच्छा, ये बता दें, जब एक बंदा आपके पास जाता है तो आप बड़े मसरूफ होते हैं, वो कहें भैया मेरे साथ वीडियो बनाओ, तो फिर आप नहीं बनाते? ये ऐसा जा रहा होता बाइक साइड पे देखता, तो आप क्या कहते हैं, उसको बुलाते हैं या? नहीं नहीं, हम उसको जाने नहीं देते जब तक वो वीडियो ना बना ले, उसको जाने नहीं। मुझे पता है इतनी दूर से आए हैं, इतना पेट्रोल लगा के आए हैं, पैसा लगा के आए हैं, तो ऐसा हम कर ही नहीं सकते किसी के साथ वीडियो ना बनाएं। अच्छा, आप खानेवाल के रिहायशी हैं और आप माशाल्लाह इतने वायरल हैं, क्या आपके जो देहात के लोग हैं वो भी आपके पीछे उधर गए हैं गुजरांवाले? जी काफ़ी लोग गए हैं यहाँ से। अच्छा, आज आप कबीरवाला के देहाती एरिया मुरीपुर में मौजूद हैं, जहाँ पे आप रिहायशी भी थे और परदेशी भी यहीं के हैं, जी जी। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि मेरा अपना शहर है, मेरा अपना गांव है, मेरे अपने लोग हैं। ये मेरा बचपन गुजरा है इन लोगों के साथ, तो यहाँ आके मुझे वापस जाने को दिल नहीं करता। अच्छा तारक भाई, जब बंदा एक वायरल हो जाता है ना, तो किसी शहर से किसी बाजार से गुजरता है तो लोग भाग भाग के सामने आके ऐसे कैमरा वीडियो बनाते हैं, तो उस वक्त आप क्या महसूस करते हैं? उस वक्त हम पब्लिक की जो है ना, उनका दिल में सोच रहे होते हैं, दिमाग में सोच रहे होते हैं इनकी, इन्हीं लोगों की मेहरबानी है जिनकी वजह से हम आज इधर खड़े हैं। अच्छा, माशाल्लाह आप इतने मशहूर हैं, अब भाभी आपको किस नाम से पुकारती है? वो तो उसी नाम से जो पहले था, तारक है।
अच्छा तारक भाई ये बताएं, जो नए टिकटॉकर आ रहे हैं आप उनको चैलेंज भी दे रहे हैं कि ये करो आपको मोबाइल मिलेगा, ये मिलेगा, क्या आज तक कोई आपका जो दिया गया टारगेट है उस पर पूरा उतरा है? नहीं जी, जिसको मैंने चैलेंज दिया वो तो मेरा ख्याल है नहीं, जिसने हमको चैलेंज दिया हमने पूरा किया उसका। अच्छा माशाल्लाह, अगर किसी का वो चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, जो आप उसको आईफोन या कोई भी चीज गिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्या उसको फिर देते हैं लाजमी? हाँ जी बिल्कुल, मैंने डोली को चैलेंज दिया था, उसको अपना 13 प्रो मैक्स दिया था उसको। फिर सीट रैपर को मैंने चैलेंज दिया था हैवी बाइक का, तो हैवी बाइक दी थी उनको, लेकिन वो मुझे वापस दे गए थे। अच्छा देखें, एक और टिकटॉकर बड़ा मशहूर हुआ जिसका नाम था जुग्गी जट, जी बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, आप उसको क्रॉस कर चुके हैं? नहीं नहीं जी, मैं अभी कह रहा हूँ कि मेरा अकाउंट बैन हो चुका था, तो दोबारा जो मेहनत है ना ये बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। अच्छा टिकटॉक के अलावा कोई और आपकी आईडी भी है, मतलब कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई और हो जो लोग देखना चाहें और आपको वहीं भी देख के लाइक और कमेंट वगैरह करें? यूट्यूब चैनल है मेरा, लेकिन उस पर हम वर्किंग नहीं कर रहे, क्यों? टाइम नहीं होता इतना, अच्छा, काम में इतने मसरूफ? काम में इतना मसरूफ है। टिकटॉक की वीडियो शॉर्ट होती है, इसमें भी बड़ा टाइम लग जाता है, रात को हम 3 बजे 4 बजे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। अच्छा वो बाबा जी जो एक आपके साथ हैं, बार बार मेरे जहन में आ रहा है बाबा जी का ख्याल, वो बाबा जी हर वक्त आपके साथ होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि रात को बाबा जी को आपके बगैर नींद भी आती हो। तो आप आज इधर कबीर वाला के इलाके मुरीपुर में आए, आज बाबा जी आपके साथ नहीं। अच्छा, बाबा जी ने मुझे कहा था कि आप मुझे लेके जाओ अपने इलाके में। अच्छा। तो मैंने कहा इस वक्त तो मेरे साथ फैमिली है, तो अगला जो टूर होगा मेरा वो हाजी साहब के साथ होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा बाबा जी भी आपके साथ एक्टिंग करते हैं, उसकी कौन सी अदा है जो आपको पसंद है? उसकी फनी वीडियोस जो है सबसे ज़्यादा चलती हैं, उसके बाद उसकी आवाज़ जो है ना वो बहुत अच्छी है, उसकी वजह से वीडियो वायरल होती है। एक्टिंग बहुत अच्छी हो कर लेते हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छी करते हैं, इसलिए वो वायरल ज़्यादा है। अच्छा तारक भाई, पहली वीडियो जो आपने अपलोड की और उसके बाद जो वायरल हुई वो कौन सी? जो मेरे अकाउंट पे पहली वीडियो वायरल हुई है वो दानी मलिक की हुई है। अच्छा। जो कि 5-6 मिलियन पे गई थी वो वीडियो, मैंने $1 में पान पैक किया था, अच्छा। वो वाली वीडियो मेरी वायरल हुई। उसके बाद मुझे शौक पड़ गया टिकटॉक का, फिर मैं लगा रहा, आज तक लगा हूँ। अच्छा, जो नए टिकटॉक स्टार आजकल बन रहे हैं उनको अपनी जो इस तजर्बे की लाइफ है क्या पैगाम देंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि मेहनत करो और अपना ट्रेंड दो, और अच्छा ट्रेंड दो, बजाय कि आप जो है इधर उधर घूम के लड़कियों के साथ ये वो, इससे थोड़ी देर के लिए फेम होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अच्छा तारक भाई, आप जो टिकटॉक स्टार लड़कियां बहुत हैं और बड़ी वायरल हो जाती हैं, उसकी क्या वजह है? उनको ऐसी जो गलत हरकतें करते हैं ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, उन औरतों के लिए आप क्या पैगाम दें? देखो जी, उनके लिए ये पैगाम है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो एक इस्लामी मुल्क है, तो ऐसी वीडियो बनानी नहीं चाहिए किसी लड़की को भी, ना लड़के को। बाकी माशाल्लाह हमारे मुल्क में ठरकी बहुत है, लड़कियों की वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं, इसलिए उनकी वीडियो वायरल होती है। अच्छा, कोई आपने आजकल के हालात पे भी कोई वीडियो बनाई हो फनी? नहीं, अभी तो हफ्ता हो गया इधर जाऊंगा तो फिर सोचूंगा। अच्छा, जो आखिर में हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या नसीहत करना चाहेंगे कि आप किस तरह का काम करें? जी देखो, काम तो अच्छे करने चाहिए, तो अच्छे कामों से बंदा पहचाना जाता है, अच्छे काम करोगे तो फिर लोग आपको पहचानेंगे। बाकी आपका शुक्रिया। तारक भाई एंड पे ये बता देना, मेरा चैनल है सिंधु पी के यूट्यूब चैनल, इस वक्त मेरे नाजरीन आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए रिक्वेस्ट है कि हाजी साहब को ढेर सारा प्यार दें, मोहब्बत दें, जैसे आप हुक्का पानी को देते। थैंक यू ब्रदर, लव यू हो गया। जी नाजरीन, ये थे भाई तारक, ये हमारे इलाके के रिहायशी हैं, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के, और बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने इनकी बातें सुनी, बाखलाक बाकिरदार, और माशाल्लाह जिस तरह ये पूरे वर्ल्ड में इतनी तरक्की कर रहे हैं और जो मशहूर हैं, तो हो सकता है हम भी इनके साथ बैठ के मशहूर हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।